मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, आज गणेश चतुर्थी यानी गणेश जी का जन्मदिन है। हिंदुस्तान के बाज़ इलाक़ों में सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। गणपति के नाम से भी मशहूर है, गणपति बप्पा मोरिया। मैंने सोचा कि क्यों ना आज गणेश जी की कहानी सुनाऊं, वो भी उर्दू पुस्तक से। पहले दो पुस्तक से थोड़ा सा हिंदी में देख लें, कहानी बड़ी मज़ेदार है, इसलिए सोचा कि आप लोगों को ज़रूर सुनाऊं। ये कहानी तो बहुत लंबी है, पर कहीं कहीं से थोड़ा थोड़ा सुनाऊंगा। इस वीडियो को पूरा देख लें, देखकर आप खुद फैसला कर लेंगे कि हमारे बड़ों ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा था। गणेश जी की पैदाइश और फिर हाथी का सूढ़, ये दो वाक़या बहुत मशहूर है, पर इसके बारे में भी कई बातें धार्मिक पुस्तकों में मिलती है। उनमें से कुछ बातें पैदाइश और सूढ़ के बारे में आपके सामने रख रहा हूँ। मेरी कोई बात अपनी तरफ से नहीं होती, धार्मिक पुस्तकें खुली होती हैं और उनमें से पढ़कर आपको सुनाता हूँ। तो सुने और मज़े लें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे बाप दादाओं को इस्लाम की तौफ़ीक़ दी और हम इससे निकल कर के इस्लाम में आज ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो देखें, ये पुस्तक जो आपके सामने खुली हुई है, इस पुस्तक का, इस किताब का नाम है स्कंद पुराण। देखें, ऊपर लिखा होगा, देखें स्कंद पुराण है। ये शिव पार्वती के बारे में है। पेज नंबर बता देते हैं ताकि कोई देखना चाहे तो आसानी हो। ये पेज नंबर है 249। अब देखें इसमें क्या लिखा है। कहानी पूरी नहीं सुनानी है, थोड़ा सा दिखाना है। ये कहाँ चला गया? हाँ, ये आया। देखें यहाँ क्या लिखा है। पति को संतुष्ट किया, पुनः क्रमशः गर्भवती होकर पार्वती ने गणेश तथा 6 मुखों वाले सेनानी इन 2 पुत्रों को जन्म दिया। तो अब यहाँ देखें, ये स्कंद पुराण के अनुसार गणपति गणेश की पैदाइश या फिर इनके भाई कार्तिक की पैदाइश के बारे में ये बात आई है कि गर्भ से यानी माँ की पेट से पैदा हुए हैं। तो यहाँ तो ये बात आ गई कि ये माँ की पेट से पैदा हुए हैं। अब देखें, दूसरी पुस्तकों में 4 तरीक़े से पैदा होने का तज़किरा मिलता है। अब एक आदमी 4 तरह से पैदा हो रहा है, तो इसी से हिंदू लोग समझ लें कि कहानी में घोटाला कितना ज़्यादा किया गया है और जिसके मन में जो आया है वो लिख मारा है। अब देखें, आपके सामने ये पुस्तक खुली है, वराह पुराण। ये भी गीता प्रेसी की छपी हुई है। इसका अध्याय है 6, गणेश जी की उत्पत्ति का प्रसंग। तो इसका अध्याय है 6, अध्याय है 23। अब 23 अध्याय को हम कहाँ से दिखाएं आपको? हाँ, थोड़ा सा पढ़ के सुना देते हैं। यहाँ शिव जी के बारे में है कि अभी हंसी बंद भी नहीं हुई थी, इतने में एक परम तेजस्वी कुमार प्रकट हो गया। उसका मुख तेज से चमक रहा था, उस तेज से दिशाएं चमकने लगी। भगवान शिव के सभी गुण उसमें शामिल हो गए। ऐसा जान पड़ता था मानो साक्षात दूसरे रुद्र ही हों। वो कुमार एक महान आत्मा था। वो प्रकट होकर अपनी अस्मित दृष्टि, अद्भुत कांति, दीप्त मूर्ति तथा रूप के कारण देवताओं के मन को मोहित कर रहा था। उसका रूप बड़ा ही आकर्षक था। भगवती उमा उसे निर्निमेष दृष्टि से देखने लगी। अब मतलब जो है मोहब्बत से देख रही है, तो
ये अद्भुत कार्य देख कर तथा स्त्री का स्वभाव पंचल होता है, संभवतः उमा की आंखें भी इस अनुपम सुंदर बालक पर मुग्ध हो गई। ये मानकर भगवान रुद्र के मन में क्रोध का अविर्भाव हो गया। अतः उन परम प्रभु ने गणेश जी को शाप दे दिया, कुमार तुम्हारा मुख हाथी के मुख जैसा और पेट लंबा होगा। यानी बच्चा, अच्छा आगे सुन ले उसके बाद बात होगी। और पेट लंबा होगा, सर्प ही तुम्हारे यज्ञोपवीत का काम देंगे। तो यहाँ कहानी लंबी नहीं सुना करके आगे देखिए क्या है, देखें यहाँ क्या लिखा है। ये वाला सुना देते हैं, बात पूरी हो जाएगी। असल कहानी तो उर्दू किताब से पढ़नी है। यहाँ के ब्रह्मा जी ने भगवान रुद्र से कहा, विभो आपके मुख से प्रकट हुआ जो ये बालक है, इसे ही आप इन विनायकों का स्वामी बना दे। तो यहाँ क्या बात आई है कि गणेश जी की पैदाइश, वो गणेश जी की पैदाइश शिव जी के मुंह से हुई है। और फिर शिव जी ने चूँकि थोड़ी सी इनकी पत्नी उधर ध्यान दे दी थी, तो शिव जी कुछ गलत ख्याल कर लिए थे अपनी पत्नी के बारे में, तो इसलिए शाप दे दिए। तो वो चेहरा जो है गणेश जी का वो हाथी वाला हो गया। तो यहाँ ये कहानी आई है। कहानी और बड़ी लंबी है, लेकिन इस कहानी को नहीं सुनाना है, वीडियो लंबी होती जा रही है, बहुत लंबी हो जाएगी। तो अब यहाँ दो बातें हो गई, एक ये कि गणेश जी की पैदाइश पार्वती के गर्भ से हुआ है, दूसरी बात ये आई है कि गणेश जी की पैदाइश शिव जी के मुख से हुआ है। दो बातें आ गई हैं। अब देखें तीसरी बात शिव पुराण से हम आपको दिखाते हैं। शिव पुराण का 3 नुस्खा मेरे पास है, 2 हिंदी का, एक उर्दू का। उर्दू का सबसे पुराना नुस्खा है, 1885 का लगभग है। और फिर जो है इसके बारे में जो इस किताब का उर्दू में अनुवाद किए हैं, उनका कहना है कि सबसे जो असल नुस्खा है वो यही है। और इसी नुस्खे पर और इसी किताब के अनुसार अगर आप देखें, शिव की कहानी, गणपति की कहानी जो चल रही है टीवी पर, तो इसी किताब के अनुसार आपको मिलेगी। जबकि गीता प्रेस की छपी हुई शिव पुराण या दिल्ली की छपी हुई शिव पुराण की कहानी हमें अलग मिली है। तो इस किताब के जो अनुवाद करने वाले हैं, उनका कहना था कि सबसे जो बेहतर नुस्खा था, सबसे बेहतर जो असल संस्कृत से हम इसको लेकर के उर्दू में ट्रांसलेट किए हैं, जिस पर सबसे ज़्यादा जिस नुस्खे पर विश्वास किया जाए वही इस किताब के अंदर। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है। ब्रह्मा ने कहा, ए नारद, ये सुनकर गिरजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर तहारत के साथ गणपति के व्रत को शुरू किया। आप देखिए बड़ी मज़ेदार कहानी आपके सामने आएगी। जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा पढ़ करके हम आपको सुनाते हैं। और तरह तरह की अशिया चढ़ाकर पूजा यानी किस्म अस्ताम नानशीरी को गणपति की नज़र किया और ब्राह्मणों को खिलाकर आप खाना खाया। इस तरह हर महीना में व्रत करके खूब दान दक्षिणा करती रही। जब 1 साल पूरा हो गया तो दक्षिणा वगैरह देकर बड़ा जश्न किया और बड़ा गाना बजाना हुआ। और गिरजा ने अपने शौहर यानी शिव की भी परस्तिश की। और बाद इख्तिताम व्रत के गिरजा बहुत खुश हुई, शिव की तरफ बार बार देखा। गिरजा जब 1 साल हो गया, शिव की तरफ बार बार जब औरत देखती है तो शिव ने अपनी माया जानकर गिरजा को अपने सीने से लगा लिया। शिव जी जान गए कि गिरजा क्या चाहती है और ख्वाहिशी दिली गिरजा की समझकर एक उम्दा संदन के जंगल में जो पहाड़ के ऊपर था, जहाँ तमाम सामान ऐश के मौजूद थे, जहाँ जाकर गिरजा के साथ ऐशो मुबारशत में मसरूफ़ हो गए, संभोग करने में मसरूफ़ हो गए। चुनांचे गणपति बसूरत बरहमन उस मकाम पे आए। शिव जी काम में मसरूफ़ हैं। उस सूरत से कि नहायत भूखे प्यासे नंगे बदन मफलूक एकदम गरीब, माथे पर सफ़ेद तिलक लगाए हुए नहायत आजिज़, मैले दांत, हाथ में डंडा लिए हुए, कपड़े फटे पहने, बड़े ज़ईफ़ मज़लूमों की तरह शिव के दरवाज़े पर आकर कहने लगे कि ए शिव, क्या करते हो, अंदर क्या हो रहा है।
यानी शिव तो सबसे छुप करके वहाँ पहुँच गए और ये वहाँ शिव के पास पहुँच गए और कह रहे हैं कि शिव क्या करते हो, हम तुम्हारी पनाह में आए हैं, हम 7 रोज़ के भूखे हैं, खाना पीना चाहते हैं, हमको खाना खिलाकर पानी पिला दो। ऐसी आवाज़ सुनकर शिव फौरन उठ खड़े हुए, काम छोड़ करके खड़े हो गए और शिव की मनी मकाम इस्तिराहत में साकित हो गई। मतलब आखिरी स्टेज पे थे तभी आवाज़ लगा दिया, तो गोया के बाहर ही हो गया। और गिरजा भी उठकर अपने कपड़े को पहनकर फौरन शिव के साथ दरवाजे पर आई। थोड़ा रुक नहीं, खैर छोड़ें इसको। कपड़े पहन करके, कपड़े उतार के कपड़े पहन करके शिव के साथ दरवाजे पर दोनों मिलकर के आ गए। चुनांचे ज़ईफ़ ब्राह्मण ने प्रणाम किया और बड़ी हमद पढ़ी। शिव ने फरमाया, ए ब्राह्मण, तुम कहाँ से आए हो, हमारे मकान में किस काम के लिए तशरीफ़ लाए हो, तुम्हारा क्या नाम है, कहाँ मकाम है। और गिरजा ने कहा कि ब्राह्मण, ऐसी धूप में कहाँ से आए हो, हमारे बड़े नसीब जो आप में यहाँ तशरीफ़ लाएँ, तुम हमारे यहाँ बतौर मुसाफिर के आए हो, और ज़ाहिर है कि मुसाफिर परवरी से ज़्यादा और कोई धर्म नहीं। तो खैर यहाँ अब कहानी थोड़ा और आगे ले चलते हैं। तो ब्राह्मण को खाना वाना खिलाने के लिए वो खाना अंदर लेने गई। ब्राह्मण को कह दिया कि तुम यहीं रुको, और दोनों मिलकर खाना लेने घर में अंदर चले गए। चुनांचे हरसम फिर जो है खाना लेकर के जब आए, या क्या ब्राह्मण ने खाना ना खाया और गायब हो गया। चुनांचे हरसम तलाश करने के बाद, हर तरफ तलाश करने के बाद निहायत अफसोस भी हुआ। तो फिर शिवजी कहते हैं कि तो शिवजी कहते हैं उससे, अपनी बीवी से, गिरजा से, कि तुम जहाँ की मादर हो, दुनिया की माँ हो। ब्राह्मण खुद गणपति थे, तुम्हारे बरस से खुश हुए और मानिंद लड़के के होकर तुम्हारे बिस्तर पर पड़े हैं। जाकर देखो, जिस योग ध्यान करते हो तुम्हारा लड़का हुआ। तुम मुसाफिर के चले जाने पर अफसोस ना करो, घर में जाकर दिल के हौसला निकालो। गिरजा ने बहुत खुश होकर अपने महल में दाखिल होकर के देखा कि एक लड़का खूबसूरत जिस्म पड़ा हुआ हंस हंस कर बिस्तर पर खेल रहा है और मकान की बुलंदी देख देख कर खुश होता है और दूध के वास्ते रोता है। गिरजा फ़ौरन शिव के पास जाकर सब हाल कह सुनाया और कहा कि जल्दी आओ, व्रत का नतीजा मिल गया। शिव ने आकर लड़का को देखा। आगे है कि ब्रह्मा ने कहा कि नारद, गिरजा ने फ़ौरन लड़के को उठाकर चूम चाट कर दूध अपने छाती से पिलाया और शिव को जो खुशी हासिल हुई उसका बयान हमसे नहीं हो सकता। सिर्फ इस कदर बयान करता हूँ कि जिस तरह कोई मफलूक दौलत पाकर खुश होता है। अभी बच्चा तो हुआ नहीं, लेकिन दूध छाती से निकल रहा है, तो ये चीज़ भी है और ये है। आगे देखते हैं क्या है यहाँ पर। फिर उसकी उस बच्चे की तारीफ़ है, सारे भगवान आकर के मुबारकबाद देते हैं, बच्चे को ताकत देते हैं। तो ये बात आई। तो यहाँ खैर ये बात आ गई कि अब ये तीसरी बात आ गई कि गणपति की पैदाइश कैसे हुई, गणपति कैसे पैदा हुए। तो तीसरी बात ये आई कि गणपति की पैदाइश, गणेश की पैदाइश, वो शिवजी जब काम कर रहे थे तो काम पूरा ना हुआ, होने ही वाला था कि काम बिगड़ गया। तो मणि जो है, वीर जो है शिवजी का, वो यूं ही बिस्तर पे गिर गया। तो उसी जगह से फौरन जो है वो वीर गणेश जी की शक्ल में आकर के वो पैदा हो गए। तो ये तीसरी शक्ल हो गई। तो यहाँ अभी जश्न ही की बात आ रही है। आगे देखते हैं कुछ। हाँ, अब यहाँ एक कहानी है कि सर कैसे कटा है, वो कहानी भी आप देख लें। यहाँ है, यहाँ से हम पढ़ते हैं। यहाँ के मजलिस रक़्स व सुरूद, नाच गाने की मजलिस गर्म हो गई थी, खूब चल रहा था नाच गाना। शिव की हमद भी पढ़ी जा रही थी, बाजे बजने लगे। इसी दौरान जो है सूरज के लड़के, सूर्य भगवान जो है, उसका लड़के का नाम शनिचर है, वो देखने गणपति को तशरीफ़ लाए। सारे भगवान आए तो ये भी देखने को चले आए। विष्णु, शिव, ब्रह्मा, धर्मराज, चंद्रमा की तारीफ़ करके बाद हुसूल इजाज़त इंद्र मकान के गए, अंदर मकान के गए और दरवाज़ा पर पहुँचे जहाँ दरबानों ने जाने से रोक दिया। शनिचर ने कहा कि हम वास्ते देखने लड़के को जाते हैं, यानी हम लड़के को देखने का आए हैं, सारे भगवान सारे लोग आए हैं तो हमको भी जाने दो।
तो दरबारों ने कहा कि बगैर गिरजा की इजाज़त के हम नहीं जाने दे सकते, हमको शिव की सौगंध है, तुम इसी जगह खड़े रहो, हम गिरजा से इजाज़त ले आते हैं। ये कहकर अंदर गया और गिरजा से हाल आने शनिचर का कह सुनाया कि सूर्यदेव का भगवान शनिचर आया हुआ है गणपति का दर्शन करने। चुनांचे गिरजा की इजाज़त से शनिचर अंदर गए, देखा कि गिरजा तिलाई नशिस्तगाह पर बैठी हुई नहायत खुश है, 5 मुसाहिबा औरतें खिदमत में मसरूफ़ है। शनिचर ने हम्द पढ़ी, गिरजा ने दुआ दी और कहा कि क्या वजह है कि तुम निस्फ पेशानी झुकाकर देखते हो। गिरजा ने शनिचर से कहा, तुम किस वास्ते लड़के को अच्छी तरह नहीं देखते? क्या तुमको ये खुशी हमारी भी भली मालूम नहीं होती? तुम हमारे बच्चे को देखने आए हो लेकिन नज़र नीचे के तुमको खुश नहीं हो। सारी दुनिया खुश है कि आज भगवान शिव को बच्चा पैदा हुआ है और तुम ही खुश नहीं नज़र आ रहे हो। शनिचर ने जवाब दिया कि तुमसे कुछ पोशीदा नहीं है। मैं तुम्हारे हुक्म से कहता हूँ कि तकदीर कमाल कादिर है, सब लोग मुक़द्दर के क़ैद है और नेक व बद काम अपने दोनों जहाँ में महकूक है किए जा सकते हैं। आगे वो वजह बताते हैं, यहाँ कहते हैं कि अला हादल क़ियास हम भी अपने आमालों से निस्बी हो गए हैं, आधा देखने वाले होगा, जिस वजह से कि हम ऊपर को निगाह नहीं कर सकते। ऊपर निगाह न करने की वजह क्या है हम आपको बताते हैं। असल में ये हकीकत ये कह रहे हैं शनिचर के, ये कहानी तो ऐसी है कि जो बताई नहीं जा सकती, मगर आप चूँकि माँ की तरह है बमंज़िल और मैं बमंज़िल फ़र्ज़द, यानी मैं आपके लड़के की तरह हूँ, बस हया और शर्म ऐसे मकाम पर किया। यानी माँ हो बेटा हो तो फिर हर चीज़ चल सकती है, शर्म हया फिर ऐसी जगह नहीं है। यानी हम जब बचपन में थे तो शिव के भगत होकर, आप यहाँ से शनिचर कहानी सुना रहे हैं, भगत होकर उन्हीं के ध्यान और रियाजत में इबादत में मशगूल रह कर उन्हीं के नामों का विर्द किया। जब बालिग हो गए, थोड़ा जवान हुए, तो हमारे वालिद ने हमारा ब्याह कर दिया। और क्या चित्ररख की लड़की जो हमारे इज़्दिवाज में आई, उसने नहायत खिदमत हमारी की। इत्तिफ़ाक़न एक रोज़ बाद गुस्ल हैज़ के, माहवारी आने के बाद जो गुस्ल होता है को हैज़ के अपने को बखूबी आरास्ता किया, खूब अच्छी तरह से संवारा, इस तरह पर कि अगर मुनी लोग, बड़े बड़े तपस्वी लोग भी देख ले तो हज़ार जान से मफ्तून हो जाए, अक़ल ख़त्म हो जाए। वो मग़लूब शहवत होकर तिरछी निगाह फेरते हुए मुतबस्सिम हमारे पास आई, तिरछी निगाह हंस करके हमारे पास आई और कहा कि मुझको देखो और हमसे संभोग करो, मुबाशरत से हमारी ख्वाहिश पूरी करो। शनिचर कहते हैं कि मुझे इसकी मुतलक़न परवाह नहीं थी, हम तो शिव के ध्यान में मसरूफ़ थे और उसकी बात पर हमने ध्यान नहीं दिया। तो फिर वो सख्त गज़बनाक होकर मेरी तरफ निगाह बद से देख कर ये बद्दुआ दी कि तुमने बावस्फ़ होने अक्लमंद के ये कैसा भारी गुनाह किया। एक बात बता दें कि हिंदू धर्म में अगर औरत माहवारी से पाक हो जाए पत्नी, तो पति पर पत्नी के साथ संभोग करना फ़र्ज़ होता है, अगर ना करे तो एक बच्चे की हत्या का पाप लगेगा। तो ये है। फिर और पुस्तकों में आया है कि वरुण, ये बच्चे की पेट में बच्चे की जो पैदाइश, बच्चे जो मारे जाते हैं उसकी सज़ा के बारे में है। तो अब देखें कि ये चीज़ जो है आमतौर पर इस पर अमल करना बहुत मुश्किल है कि लोग दुनिया घूमने चले जाते हैं, कमाना धमाना, बहुत सारी बात है। तो ये बात इतनी हल्की हो गई है कि आज यही कारण है कि हिंदुस्तान में मेरे ख़्याल से सबसे ज़्यादा, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बच्चे माँ के पेट के अंदर मारे जाते हैं वो हिंदुस्तान ही के अंदर है। क्योंकि जब ये बात जो है उतनी, चूँकि एक ही बात है, चाहे यूँ ही मार देना या फिर अपनी औरत के साथ संभोग ना करना, यानी पत्नी पाक हो गई है और शौहर उसके साथ संभोग ना करे तो वही पाप मिलेगा जो पाप अगर माँ के पेट में बच्चा है उस बच्चे को मार दे। तो दोनों एक सी चीज़ है, जब ये हल्की हो गई है तो वो भी हल्की हो जाएगी। इसी कारण जो है आज दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बच्चे माँ के पेट में मारे जाते हैं वो हिंदुस्तान या चीन के अंदर मारे जाते हैं। तो ये चीज़ हो गई। तो ये बद्दुआ दे दी कि, और आगे क्या है कि उसने बद्दुआ दी फिर कि मैं बद्दुआ करती हूँ कि तुम पाक ना होगे और दोज़ख में जाओगे, जहन्नम में जलोगे। जिसको तुम आँखों से अच्छी तरह देखोगे वो बैख़ बुनियाद के वो जल जाएगा। बल्कि किसी और जगह लिखा है कहीं और पुस्तक में कि जहाँ जिस हिस्से को तुम देखोगे वही हिस्सा ख़त्म हो जाएगा, उड़ जाएगा, यहाँ जल जाएगा। बात एक ही है। खैर, फिर जो है बद्दुआ दे दिया तो वो आप गिरजा से कह रही है
तो ये बात सुन करके यहाँ लिखा है, ये कलाम सुनकर गिरजा माँ तमाम हाजरीन के बड़े ज़ोर से कहा मारा और कहा कि ए सनीचर, तुम हमारे लड़के को देखो देखो। सनीचर ने ख्याल किया कि गिरजा के लड़के को देखूं या ना देखूं, क्योंकि जिसको मैं देखता हूं उसकी खराबी ज़रूर होती है। ख्याल करके बरख को गवाह करार देकर चाहा कि लड़के को देखूं, और नहायत पजमुर्दा हुल्कुम व तालु खुश्क खामोश होकर एक गोशे चश्म रास्त से लड़के की जानिब देखा। फ़ौरन गिरजा के लड़के का सर उड़ गया। अब यहाँ क्या पता चला कि सर कैसे उड़ा? तो सनीचर के देखने से। वहाँ ये है कि वो जो है शिव जी के शराब से ऐसा हो गया था कि सर उड़ गया। तो देखें कि कहानी में जो है आपको दसियों किस्म की बात जो है मिलेंगी, और सब ये सारी भी बातें जो है इनकी धार्मिक पुस्तकों में, पुराणों में, जहाँ से गणेश को जाना गया, जहाँ से शिव को जाना गया, वहीं ये सब बातें लिखी हुई हैं। अब देखिए आगे क्या है। फिर जब सर उड़ गया तो नहायत मगमूम हुई पार्वती और बेइंतहा रोने लगी। सनीचर को बुला बुला कहा और लड़के के तमाम जिस्म छाती से लगा कर कमाल गम व अलम किया, यहाँ तक कि ज़मीन पर गिरकर गिरजा जो है बेहोश हो गई। आगे है कि ये देख कर के विष्णु वगैरह जितने देवता थे बहुत तकलीफ़ सब देवता को हुई। तमाम देवता यहाँ है कि रोने लगे। चुनांचे फिर है कि विष्णु वगैरह देवताओं ने, ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम भी साथ में थे, हम सब गए विष्णु के साथ और जाकर के फिर गिरजा को होश में लाए। फिर ब्रह्मा जी समझाने लगे। यहाँ देखें क्या ब्रह्मा जी समझाने। ब्रह्मा ने कहा कि नारद गिरजा होश में आकर फिर बवजह कसरत गम बेहोश हो गई, बार बार होश में आती और बार बार बेहोश होती। फिर हम सब ने तदबीर से सही किया और उस वक्त हम और विष्णु और सब ने गिरजा की बड़ी हम्द करके हर तरह से समझाया कि जहाँ का रिश्ता किया, दुनिया का रिश्ता किया, ये सब रिश्ता वगैरह सिर्फ मोह के सबब है, मोह माया है। गिरजा ने फिर भी कहा कि अब जब बच्चा चला गया तो हम जिंदा नहीं रह सकते, हमारा अब जिंदा रहना मुश्किल है। फिर गिरजा कहती है कि खैर हम तो जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन अब हम जाते जाते सारी दुनिया को, यहाँ का तीनों जहाँ को जला देंगे। हम तो जाएंगे लेकिन सारी दुनिया को जला देंगे, सारी दुनिया को, तीनों जहाँ को, क्योंकि मेरे रंजीदा होने से और सब खुश नहीं हो रह सकते। अगर हमारा लड़का मासर के ज़िंदा ना हो जाएगा तो तमाम दुनिया को चैन ना मिलेगा। या तो हमारा लड़का ज़िंदा करे या फिर सारी दुनिया ही हम ख़त्म कर देंगे। तो चूँकि पार्वती ही का रूप जो है, काली को, दुर्गा को और भी बहुत सारी औरत शक्ति है इनके यहाँ, जो सबसे बड़ी शक्ति कहीं कहीं मानी जाती है, वो पार्वती ही की शक्ल है। आप उसमें भी देख सकते हैं चाहे कहानी के अंदर भी जो शिव की कहानी बनाई गई है। फिर अब क्या हुआ आगे देखते हैं कि क्या लिखा है। अब यहाँ शिव जी कहते हैं विष्णु से कि तुम और किसी का सर लाकर लड़के के लगा दो, तुम्हारी मेहरबानी से लड़का ज़िंदा हो जाएगा। विष्णु फ़ौरन आकर गरुड़ पर सवार होकर रवाना हुए और फ़ौरन मौजिब इशारे शिव के उत्तर तरफ चकराए हुए पहुँचे और दरिया भद्रा के किनारे जाकर जंगल के अंदर एक हाथी को मादा एक बच्चा की मुलाहिजा किया। वो अपने तमाम ख़ानदान के उत्तर तरफ पेशानी के हुए सो रहा था। विष्णु ने फ़ौरन उस हाथी का सर चक्कर से काट कर खून टपकता हुआ गरुड़ के पास पर बैठ करके वहाँ से चले आए। और देखिए आगे क्या है। फिर क्या है कि गिरजा के बारे में है कि वो सर ला कर के यहाँ देखिए लिखा है कि सर गिरजा को दे दिया और फिर गिरजा ने उसको जोड़ दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मोदी जी कह रहे थे कि सबसे पहला सर्जन जो है शिव जी हैं, तो शिव जी के बारे में कहीं ये बात नहीं आती है कि सर जोड़ने वाले शिव जी हैं। यहाँ ये बात आई है कि गिरजा ने उस सर को तदबीर से जोड़ दिया, तो जोड़ने वाली गिरजा। अच्छा, एक और कहानी इसी तरह आ रही, हो सकता है वहाँ पर शिव का नाम हो, क्योंकि मोदी जी है तो फिर झूठ तो नहीं बोल सकते हैं। शिव ने निगाह तरहम से जिला दिया, जिंदा कर दिया, जिसे देखने से गिरजा इस कदर खुश हुई जो हमसे बयान नहीं हो सकता है। फ़ौरन दूध पिलाकर, अब हाथी का सूंड लगा हुआ है तो फ़ौरन दूध पिला करके फिर लाड प्यार किया है। तो अब दूध हाथी के सूंड से किस तरह से पिया जाता है वो हम नहीं बता सकते हैं।
अब यहाँ का शनिचर के बारे में है कि जब कहानी हो गई ख़त्म, ज़िंदा हो गया, तो फिर गिरजा कहती है कि तुमने अपनी नज़र से हमारे लड़के का सर जला दिया, इससे मैं भी तुमको बद्दुआ देती हूँ कि तुम भी बेउज़्व हो जाओगे। तो यहाँ शराब चलता है, गिरजा शराब दे देती है, शिवजी की पत्नी शराब देती है, बद्दुआ देती है। तो फिर सारे देवता भी जो होते हैं वो भी गिरजा को बद्दुआ देते हैं, काफ़ी तकरार होती है। तो फिर मसला जो है हल होता है, सारे लोग अपना अपना थोड़ा थोड़ा शराब जो है वापस लेते हैं। तो ये चीज़ हो गई। देखिए इसी किताब के अंदर दो तरह की बातें आई हैं, आगे देखते हैं। हाँ आप देखें क्या है ये तीसरी। अब तो क्या कहते हैं कि तीन तरीक़े तो आ गए हैं, तीन तरीक़े आए हैं गणेश जी के पैदा होने का। अब यहाँ से चौथा तरीक़ा जो है पैदा होता है। ये शिव पुराण का चौथा खंड है, उसके अंदर ये बात लिखी हुई है। 21वें अध्याय, वो 16वें अध्याय से 21वें अध्याय में ये बात आई है। अब उर्दू हिंदी में कहाँ पे लिखा है तो मुझे मालूम नहीं। अब किस तरह की वहाँ कहानी है, कहानी तो इसी तरह की होनी चाहिए क्योंकि ये कहानी बड़ी मशहूर है। देखिए अब क्या लिखा है, ये चौथा तरीक़ा है पैदा होने का। दिखाते हैं कि ब्रह्मा ने कहा कि नारद, अब हम दूसरी तरह से गणपति के पैदा होने के बारे में बताते हैं। क्या लिखा है कि यानी जिस वक्त शिव गिरजा का ब्याह करके घर लाए और दैत्यों को कत्ल करके मुद्दत तक ऐशो आराम में मसरूफ़ रहे, 1000 साल तक लगातार संभोग में शिव जी मसरूफ़ रहें। इत्तेफाकन एक रोज़ गिरजा की मुसाहिबा औरतों ने कहा कि देखो शिव के पास के बेशुमार गन है, जो ताकत होती है। आप देखेंगे कहानी के अंदर के बहुत सारे आसपास उसी को गन कहते हैं, और तुम्हारे एक भी नहीं है। हरचंद के शिव के गन तुम्हारे मुती है, फरमाबरदार मगर तुम भी कोई पैदा कर लो, पैदा करके अपने दरवाजे का दरबान बनाओ ताकि बवजह हिफाजत उस गन के अंदर कुछ खौफ व अंदेशा किसी के आने जाने का बाकी ना रहे। गिरजा ने खुश होकर फरमाया कि अच्छा, वक्त और मौका पर ऐसा ही हो जाएगा। चुनांचे एक मौका पर गिरजा नंदी को वास्ते हिफाजत के दरवाज़े पर बैठाया। नंदी शिव जी के बैल का नाम है, तो उसको हिफाजत के लिए बैठा दिया और आप गुस्ल करने में मसरूफ़ हुई। शिव जो है लीला करके दरवाजे पर आए और चाहा कि अंदर जाए, मगर नंदी ने मना किया। शिव नंदी को खौफ देकर अंदर चले गए। गिरजा मिसले औरतों के ऐसी हालत में शिव को देखकर कमाल शर्मिंदा हुई और मारे शर्म के अपने जिस्म को छुपाए हुए भाग चली। अब ये बात समझ में नहीं आती है कि ऊपर है ये बात कि 1000 साल तक तो काम चलता रहा, और फिर ये नहाने के वक्त अगर चले गए तो कौन सी शर्म की बात है, पता नहीं, ये बात समझ से बाहर है। तो फिर जो है अपनी मुसाहिबा जो ग़ुलाम थी, बांदी थी, उसकी बात को याद करके बहुत दिनों के बाद गिरजा ने इरादा किया कि हमको ऐसा गन, ऐसी ताकत पैदा करना चाहिए जो हमारे परस्तार, महकूम और निहायत शुजा हो। शिव के जो गन है, गुण बोलते हैं कि गन, पता नहीं, गनों से ज़्यादा बहादुर और दिलावर साहिब जलाल हो। गुण तो सिफत को कहते हैं, और खैर जो भी हो। तो आगे क्या है कि ये ख्याल करके, अब यहाँ से देखें ये चौथा तरीक़ा पैदा होने का है। यहाँ है कि ये ख्याल करके अपने जिस्म से मैल को निकाल कर एक सूरत तैयार की और गणपति नाम लेकर ज़िंदा किया। वो नहायत हसीन और ख़ूबसूरत लड़का था, उसको ये कह करके दरवाज़े पर बैठा दिया। क्योंकि अब बहुत लंबी वीडियो हो गई है, इसलिए हम कहानी अब ज़्यादा लंबी नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे थोड़ा सा सुना करके यही से कहानी शुरू होती है कि आप जो है गणपति देवता है या शिव देवता है, आप समझ सकते हैं। गणपति हाथ में डंडा लेकर ऊपर दरवाजे के बैठ कर, और गिरजा ने इरादा गुस्ल का किया। बहुत पुरानी किताब है इसलिए उर्दू इधर से उधर, उधर से इधर चली गई है। फिर है कि वास्ते जब ये गुस्ल कर रही थी गिरजा, तो शिव जो है अपने गनों के साथ आप पहुँचे
और शिव जो है अंदर जाना चाहे, मगर गणपति ने मना किया और कहा कि इस वक्त अंदर जाने का मौका नहीं, क्योंकि हमारी माँ जो है गुस्ल में मसरूफ़ है। ये कह कर के अपना डंडा आगे करके शिव को जाने से रोक दिया। शिव ने कहा, तुम कौन हो जो मुझको पहचानते नहीं, न तुम हमें पहचानते हो, न हमें अंदर जाने देते हो। हम शिव हैं, हम मालिक के मकान हैं, हम शिव हैं, हम दुनिया के भी मालिक हैं, हम इस घर के भी मालिक हैं और गिरजा के पति हैं। तुम बेअक्ल मालूम होते हो, तुम किसके लड़के हो, किसने। अब ये जो है पूरी बात आप सुने तो देखें कि आपको पता चलेगा कि ये जो गणपति सबसे बड़े देवता माने जाते हैं, किस तरह के देवता हैं, जो अपने बाप को नहीं पहचान रहे हैं। और देखेंगे कि बाप बेटे को नहीं पहचान रहा है। तुम किसके लड़के हो, किसने तुमको पैदा किया, तुम क्या बकते हो। ये कहकर जब शिव अंदर चले तो गणपति ने फौरन एक डंडा शिव को मारा और कहा कि कौन शिव व कहाँ रहते हो, किस काम के लिए हमारी माता के पास जाते हो, हमारी माता के पास क्या काम है जाते हो। बेदो हुक्म गिरजा के हम किसी को खा वो कैसा ही बड़ा हो अंदर नहीं जाने देंगे। फिर जो है शिव सवाल जवाब के बाद अंदर जाने लगे। फिर गणपति ने एक डंडा मारा। तब शिव गुस्सा में गज़बनाक होकर अपने लोगों को, गणों को आवाज़ दी कि तुम सब जाकर के इसे पूछो कि कौन है। गणों ने आकर पूछा। गणपति ने कहा कि हम गिरजा के गण हैं, तुम कौन हो जो हमसे पूछने आए हो और नहायत तकरार कर रहे हो। चुनांचे शिव के गणों ने जाकर कहा कि वो नहीं उठता। शिव ने फरमाया, जाकर उसको दरवाज़ा से उठा दो। तो इनके जो लोग थे वो तामील हुक्म चाहा, गणपति को उठा ले, और फिर भी आपस में बड़ा झगड़ा और फसाद होने लगा। इस अरसा में शिव भी नज़दीक गए और अंदर गिरजा ने ये शोर व गोगा सुनकर अपने मुसाहिबा औरतों से कहा कि बाहर जाकर देखो क्या हो रहा है। तो खैर अब यहाँ से जो है शिव जी में और गणपति में ज़बरदस्त लड़ाई होती है। सारे देवता, ब्रह्मा विष्णु इंद्र, सारे देवता जितने भी ताकतवर देवता हैं वो सारे के सारे शिव की तरफ से लड़ने के लिए आ जाते हैं। गणपति अकेला सबको मार करके अधमुआ कर देता है। यहाँ हम देखें कहीं पे विष्णु की लड़ाई का जिक्र है। विष्णु से लड़ाई होती है तो मार करके बेहोश कर देते हैं। तो यहाँ देखें, अब यहाँ ये बात आई है कि नारद ने विष्णु लोक में जाके विष्णु को बयान किया, तो विष्णु ब्रह्मा सारे यहाँ आए। तो जब ब्रह्मा जी आए तो गणपति ने यानी गणेश ने ब्रह्मा जी का बाल ही उखाड़ दिया। आगे देखें कहाँ पे, इसी में मतलब ज़बरदस्त लड़ाई का तस्करा है। जब सारे देवता जो है मार खा खा करके अधमूए हो जाते हैं, अब किसी के पास लड़ने की ताकत नहीं रहती है, सबका, सारे देवताओं का सारा हथियार ख़त्म हो जाता है, सारी ताकत ख़त्म हो जाती है। तो फिर आखिर में शिव जी आप देखेंगे कि अपना भाला निकाल के, त्रिशूल निकाल के वो चलाते हैं, जो जिससे गणपति का सर उड़ जाता है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब सर उड़ जाता है तो फिर माँ बाहर से निकलती है और फिर जो है बाप मतलब शौहर एक तरफ, सारे देवता एक तरफ, फिर इधर गिरजा पार्वती, और पार्वती की जो ताकत है दुर्गा काली, वो सब एक तरफ, और फिर देवताओं में, शौहर में, बीवी के लोगों में, शौहर के लोगों में ज़बरदस्त लड़ाई होती है। करोड़ों अरबों लोग मारे जाते हैं। तो ये कहानी बहुत लंबी है कि अगर हम पूरा पढ़ें तो कम से कम 2 घंटा से 3 घंटा लगेगा। तो जिसको पढ़ना हो वो किताब से पढ़ सकते हैं। देखें यहाँ क्या लिखा है कि हाँ ये चीज़ आप देख लें। गिरजा ने हुक्म दिया, जो उसकी ताकत थी, उसके लोग थे, सबको कहा कि जाओ और जितने भी देवता हैं जिन्होंने हमारे लड़के को मतलब कत्ल करने में जो लोग शामिल हैं, जितने देवता, उन सब देवताओं को खाना शुरू कर दो। तो ये सब देवता जाते हैं, सबको ये पार्वती की ताकत के जो होते हैं गण, वो खाना शुरू कर देते हैं। यहाँ देखें क्या विष्णु और हम ब्रह्मा कहते हैं कि विष्णु, हम सब देवता वगैरह बेकरार होकर कहने लगे क्या क़यामत आ गई जो ऐसा हो रहा है, सब भाग गए हैं। तो ये हुआ।
आगे देखें यहाँ पे तो फिर खैर सर काट दिया। यहाँ है कि यहाँ आप देखें, ये देखना था कि सर को जोड़ा यहाँ चुनांचे विष्णु सर लाने के लिए रवाना हुए। शिव जी ने कहा कि उत्तर की तरफ जो चीज़ नज़र आ जाए, सबसे पहले जो चीज़ नज़र आ जाए उसी का जिस्म ले आना। मेरे ख्याल से अगर हम किसी भी तरफ चलें और भगवान है तो उसको हाथी किया, हाथी से पहले चूंटी नज़र आ सकता है कि चूँकि कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ चूंटी ना हो। तो अब कैसे भगवान थे कि बड़ी चीज़ नज़र आई, छोटी चीज़ नज़र ना आई, छोटी तो नज़र आ सकती थी। तो ये चीज़ है। तो यहाँ खैर पढ़ना है कि शिव जी बोले कि जाओ उत्तर तरफ जो चीज़ सबसे पहले नज़र आए उसी का सर काट करके ले आओ। चुनांचे विष्णु रवाना होकर जंगल में गए तो फिर वहाँ जो है हाथी का सर काट करके ले आए। तो अब आपको जो है कई कहानी इसके अंदर आ गई कि शिव क्या बोलते हैं, ये गणपति जो है कि पैदा होने की 4 तरह से पैदा हुए, तो 4 तरह से पैदा होने की कहानी आपके सामने आ गई। अब यहाँ फिर शिव के पास पहुंचकर सर को जिसमें गणपति में चस्पा कर दिया। तो यहाँ जो है ये बात आई है कि ये काम जो है क्या बोलते हैं विष्णु ने किया था, सर जोड़ा विष्णु ने। ऊपर ये बात आई है कि पार्वती ने सर जोड़ा है। तो यानी जितनी कहानी, जितनी बातें उतनी कहानी। तो खैर, तो फिर यहाँ जो है अब पता नहीं वो हमारे मोदी जी किस किताब से ये बात कहे थे, खैर हमें मालूम नहीं। तो फिर वही चीज़ आई। तो खैर इतनी बातें जो आपके सामने आई हैं, तो इससे आप जो है कहानी का मज़ा भी समझ सकते हैं, कहानी के अंदर जो सेक्सीपन है वो भी समझ सकते हैं, और भी बहुत सारी बातें समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक आदमी के पैदा होने के कई कई तरीके समझ सकते हैं। तो इस तरह से इस कहानी को इधर से उधर, उधर से इधर मिला दिया है। फिर शिव जी और सारे देवता और गणपति के बीच की लड़ाई और एक दूसरे को ना पहचानना, तो ये कैसे फिर कोई भगवान नहीं पहचान पाया तो क्या है नहीं है ये। तो खैर बाप बेटे को नहीं, बेटे बाप को नहीं, शौहर बीवी में लड़ाई, दुनिया भर की कहानी आपको इसके अंदर मिल जाएगी, जिसको पढ़ कर के कोई भी इंसान जो है अक्लमंद होगा तो फिर इसको दूर ही से प्रणाम करके निकल जाएगा। भाई इस धर्म के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, इसको दूर ही से प्रणाम करके निकल जाया जाए। खैर वक्त बहुत, वीडियो बहुत लंबी हो गई थी ना, तो अभी जो हम कहानी आपको सुनाते वो और ज़्यादा मज़ेदार कहानी होती। अभी तो वो है कि आगे एक अध्याय के अंदर है जो है गणपति की शादी का तस्करा भी मिलेगा। किस अध्याय के अंदर है, गालिबन 37 के अंदर होगा, ये ख़त्म हो गया। तो वहाँ है कि गणपति और इनके बड़े भाई में शादी की शर्त लगती है। छोटा भाई कहता है कि पहले मेरी शादी हो, बड़ा कहता है कि मेरी शादी हो, दोनों में ज़बरदस्त बात होती है। फिर जो है शिव जी कहते हैं कि जो दुनिया की चक्कर लगा के आएगा उसकी पहले शादी होगी। तो स्कंद जो बड़ा लड़का था वो चले गए दुनिया घूमने, और ये बाप का चक्कर लगा के पहले शादी कर लिए। फिर जब वो आते हैं 1 साल बाद शादी के, देखते हैं कि छोटा भाई शादी कर चुका है, तो बेचारे जो है घर से चले जाते हैं, और इस तरह से जाते हैं कि फिर कभी लौट के घर नहीं आते हैं, कभी भी शिव के पास, माँ के पास, बाप के पास नहीं आता है। तो इस तरह की कहानी आपको इन किताबों के अंदर मिलेगी। देखते हैं, हो सकता है शायद कि यहीं पे होगा।